Hello, my dear students. Nowadays, we are studying peasants movement of Rajasthan. After Begun and Bijolia, today we are going to start Bharat peasant movement. तो जस्ट लाइक द फार्मर्स ऑफ बिजोलिया एंड बेगुन, जैसे बिजोलिया के फार्मर्स और बेगुन के फार्मर्स ने आंदोलन किया, क्यों किया? ड्यू टू बैगर एंड बर्डन एंड हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। भू कर अधिक देना पड़ता था, बेगरी भी करनी पड़ती थी। जैसे बेगुन के किसानों ने आंदोलन किया, बिजोलिया के फार्मर्स ने रेवोल्यूशन किया, तो उसी तरीके से भारत के फार्मर्स ने भी रेवोल्यूशन किया। सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस, द फार्मर ऑफ वारद रीजन्स ऑफ बूंदी स्टेट विच हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद बिजोलिया। ये कहाँ है? भारत का जो क्षेत्र है ये बूंदी स्टेट में, ठीक है, और ये कॉमन बाउंड्री साझा करता है बिजोलिया से। स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द बूंदी एडमिनिस्ट्रेशन इन अप्रैल 1922 AD। इन्होंने बूंदी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया अप्रैल 1922 AD में। भारत के किसानों ने बूंदी का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके खिलाफ अप्रैल 1922 में एक आंदोलन छेड़ दिया। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वॉज इन द हैंड्स ऑफ 3 डेडिकेटेड वर्कर्स। इसका जो नेतृत्व था वो 3 हाथों में था, 3 लोगों के हाथों में था जो बहुत ही डेडिकेटेड, समर्पित व्यक्ति थे। नैनूराम शर्मा ऑफ राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ के नैनूराम शर्मा हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पे ऑन 2 अप्रैल 1923 AD अ मीटिंग ऑफ फार्मर्स वाज होल्ड इन विलेज डाबी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नैनूराम शर्मा। ये बात 2 अप्रैल 1923 AD की है। एक मीटिंग हो रही है कौन से गांव में? डाबी में, और इसका नेतृत्व और इसके अध्यक्ष कौन है? किसकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है? नैनूराम शर्मा इस मीटिंग को करवा रहे हैं। When the सिपाहीज opened fire under the leadership of पुलिस कमिश्नर इकरम हुसैन। और इस मीटिंग पे एक सिपाही है जिसका नाम है इकरम हुसैन। ये नेतृत्व कर रहा है, जो पुलिस है उसको लीड कर रहा है। उसके ऑर्डर पे वहाँ फायरिंग कर दी जाती है। इन दिस नानक भील एंड देवलाल गुर्जर वर मर्टियर्ड। इसमें 2 फार्मर्स की डेथ हो जाती है, नानक भील एंड देवलाल गुर्जर। ऑन 27 सितंबर 1925 AD पंडित नैनूराम शर्मा वॉज अथराइज टू अप्राइज द एडमिनिस्ट्रेशन विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, तो 2 अप्रैल 1923 को मीटिंग होती है दाबी गांव में। इस पे जो पुलिस का नेतृत्व कर रहा है इकरम हुसैन, उसके गाइडेंस पे, उसके इशारे पे इन पे गोलीबारी कर दी जाती है और इसमें 2 किसानों की डेथ हो जाती है। कौन कौन से? नानक भील और देवल गुर्जर। 27 सितंबर 1925 को नैनूराम शर्मा को एक अधिकार मिलता है, ऑथराइज हो जाते हैं कि जो किसानों की समस्याएं हैं उन समस्याओं से वो प्रशासन को अवगत कराएं। फॉर विच अ मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज इन हड़ौती ब्रांच ऑफ राजस्थान सेवा संघ। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है राजस्थान सेवा संघ की जो हड़ौती ब्रांच है वहाँ। आफ्टर 1927 AD राजस्थान सेवा संघ क्लोज डाउन ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। तो राजस्थान सेवा संघ 1927 AD को बंद हो जाता है कुछ आपसी झगड़ों के कारण, कुछ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट के कारण। Thus, along with the closure of राजस्थान सेवा संघ, the भारत पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ बूंदी also ended। तो जब राजस्थान सेवा संघ बंद हो जाता है तो राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के साथ ही भारत पीजेंट मूवमेंट है वो भी बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर आता है निमचाणा पीजेंट मूवमेंट अलवर। अलवर में भी किसान आंदोलन हुए हैं। तो अलवर का जो किसान आंदोलन है निमचाणा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किलिंग ऑफ पिग्स वाज बैंड इन अलवर
एज पिग वुड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। अलवर में सुअरों को मारने पे प्रतिबंध था और सुअर क्या करते थे, सुअर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे। डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। वैक्स बाई द नाउंसेंस ऑफ पिग्स द फार्मर ऑफ अलवर बिगेन अ मूवमेंट। सुअरों की इन हरकतों से परेशान होकर, जिस प्रकार से उनकी फसलों को नष्ट कर रहे थे, उससे परेशान होकर अलवर के किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया इन 1921 AD में। बीइंग प्रेशराइज्ड बाय दिस मूवमेंट, इस आंदोलन से प्रेशराइज होके, बाध्य होके, द महाराजा वाज फोर्स्ड टू गिव परमिशन टू किल पिग्स। महाराजा को मजबूरन ये आर्डर देना पड़ा, आज्ञा देनी पड़ी 1921 के आंदोलन के बाद कि जाओ ठीक है, आप सुअरों को मार सकते हैं। आफ्टर द थर्ड एंड लैंड अरेंजमेंट इन अलवर इन 1922 AD, एक तीसरा लैंड अरेंजमेंट हुआ अलवर में 1922 AD में। न्यू रेट्स ऑफ टैक्सेस रेवेन्यू वर इम्पोज्ड फ्रॉम 1923 टू 24। तो जब तीसरा लैंड अरेंजमेंट होता है अलवर में 1922 AD में, तो किसानों पे अधिक न्यू रेट ऑफ टैक्स रेवेन्यू वर इम्पोज्ड, नए टैक्स के जो सिद्धांत हैं उनको थोप दिया जाता है 1923-24 AD में। बिफोर दिस न्यू अरेंजमेंट, इस नई व्यवस्था से पहले लोअर लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड, जो भूकर होता था, जमीन का लगान होता था, वो कम वसूला जाता था। फ्रॉम ब्राह्मण्स एंड राजपूत एज कंपेयर टू अदर कास्ट, दूसरी जातियों की अपेक्षा ब्राह्मण और राजपूतों से कम कर वसूला जाता था जो भूकर होता था। बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस न्यू अरेंजमेंट, लेकिन जो एक नई व्यवस्था लाए थे, इसके तहत दिस एक्सक्लूसिव राइट ऑफ दीज कास्ट केम टू एन एंड, तो ये जो इनको विशेष अधिकार प्राप्त था इन जातियों को, ब्राह्मण और राजपूत को, ये खत्म हो गया। विच ऑब्वियसली रिजल्टेड इनटू डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग दिस सेक्शन, परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष फैल गया, विद्रोह फैलने लगा, लोगों में नफरत की भावना फैलने लगी। ऑल्दो द फार्मर्स ऑफ अदर कास्ट वर आल्सो डिससेटिस्फाइड बाय द न्यू अरेंजमेंट, यद्यपि दूसरी जातियों के लोग भी इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे। येट द राजपूत प्लेड द रोल ऑफ लीडिंग दिस अपोजिशन, फिर भी जो राजपूत थे तो इस विरोध को लीड करने का उन्होंने निर्णय लिया। राजपूत विश्वेद्रस फ्रॉम बानसूर and Gazi का थाना of Alwar opposed these taxes which were imposed in the name of land arrangement and also made complaint to the resident। उन्होंने ये जो नई व्यवस्थाएं, नया लैंड अरेंजमेंट के नाम पे कर लगाया था एक्स्ट्रा, इसका विरोध किया और इसका विरोध राजपूत, विश्वेद्र एंड गाजी का थाना, इन लोगों ने मिलकर किया और रेजिडेंट से शिकायत भी की। महाराजा जयदेव सिंह वॉज एंग्री ऑन सच टाइप ऑफ कंप्लेंट, महाराजा जयदेव सिंह इस प्रकार की शिकायतों से नाराज हुए। ऑन 14 मई 1925 AD द फार्मर्स गैदर्ड इन निमचाना विलेज ऑफ बानसूर तहसील इन अलवर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्कस अबाउट द लूट विच वॉज मेड इन द नेम ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। ये बात 14 मई 1925 AD की है। सारे किसान इकट्ठा होते हैं निमचाना गांव में, बानसूर तहसील जो है अलवर की, वहाँ पे डिस्कस करने के लिए जो लूट मची हुई है कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू के नाम पे, इसके बारे में उनको कुछ बातचीत करनी थी, डिस्कस करना था। इसके लिए सारे किसान 14 मई 1925 को निमचाना गांव में इकट्ठा होते हैं। ऑल ऑफ सडन द स्टेट आर्मी सराउंडेड दीज फार्मर्स एंड ओपन फायर ऑन देम अंडर द लीडरशिप ऑफ आर्मी कमांडर छज्जू सिंह। तभी अचानक से छज्जू सिंह के नेतृत्व में आर्मी उनको चारों तरफ से घेर लेती है एंड आल्सो पुट देयर हाउसेज ऑन फायर, उन पे भी फायर करती है और उनके घरों में भी आग लगा देती है। 156 पीपल वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट एंड अराउंड 600 पीपल वर इंजर्ड। इस घटना में लगभग 156 पीपल डाइड हो जाते हैं, मारे जाते हैं, एंड 600 पीपल्स घायल हो जाते हैं। अ न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र छपता था जिसका नाम था रियासत, कंपेयर दिस मैस्केयर विद द जलियांवाला बाग मैस्केयर। इस घटना की तुलना उसने जलियांवाला बाग से की। जो घटना ये हुई निमचाना गांव में, इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग से हुई। While
महात्मा गांधी एड्रेस दिस मैसेकर एज दोहरी डायरशाही, जबकि महात्मा गांधी जी ने इस घटना को, इस जघन्य घटना को दोहरी डायरशाही नाम दिया। यंग इंडिया एंड डिस्क्राइब्ड दिस मैसेकर एज मोर वायलेंट दैन द जलियांवाला बाग मैसेकर। एक और समाचार प्रकाशित होता था यंग इंडिया, उसमें इस घटना को जलियांवाला बाग से भी बहुत ही भयंकर घटना बताया गया। प्रजामंडल्स मूवमेंट इन राजस्थान। इन द इनिशियल डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक दशक थे उनमें सेवरल मूवमेंट्स हैड स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई सारे आंदोलन हुए इन अपोजिशन ऑफ द एट्रोसाइड्स कमिटेड बाय द फिडुअल। जो फिडुअल सामंत हुआ करते थे उनके द्वारा जो लोगों को परेशान किया जाता था, उनकी जो एट्रोसाइड्स पॉलिसीज थी उनके खिलाफ। बट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज कंसोसिएशन इन लैंड रेवेन्यू एंड फ्रीडम फ्रॉम फिडुअल आर्ट्स। लेकिन जो आंदोलन हुआ, इनके मुख्य उद्देश्य थे कि जो भू राजस्व वसूला जा रहा है इसमें कमी, और जो सामंतवादी लोग हैं अत्याचार कर रहे हैं, इनसे हमें आज़ादी। इन 1920 AD द नेशनलिस्टिक पीपल ऑफ राजपूताना बिकम डिस्पैट when the Congress passed a resolution not interfering in the internal affairs of princely state। 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने एक अध्यादेश जारी किया कि जो रियासती हैं, प्रिंसली स्टेट हैं, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए, कोई भी उस पर हस्तक्षेप ना करे। इसलिए तो जो हिंदूवादी और राष्ट्रवादी लोग थे राजपूताना के, उनको ये बात बुरी लगी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, वो मायूस हुए। इन 1927 AD आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ 1927 AD में। इसके बाद द पॉलिटिकल वर्कर्स रिसीव्ड अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच दे कुड रेज देयर वॉइस। जो राजनीतिक वर्कर थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक रास्ता मिल गया जिसके तहत वो अपनी आवाज़ को उठा सकते थे। किसके तहत? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के तहत, जिसका गठन है 1927 में हुआ। तो लोगों को लगा कि हमें एक ऐसा मंच मिला है जहां से हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। दिस एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड फ्रॉम 16 to 18 December 1927 AD अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दीवान बहादुर रामचंद्र राव इन मुंबई। इस एसोसिएशन का जो गठन हुआ, तो इसकी स्थापना का जो पहला अधिवेशन बुलाया गया, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई, वो 16 to 18 दिसंबर 1927 में बुलाई गई दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में, और ये मीटिंग बुलाई गई मुंबई में। एमोंग द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन, और इस संस्था के जो दूसरे कार्यकारी सदस्य हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हुआ करते थे, उनमें 7 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान से भी 7 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया। कौन कौन से? नैनू राम शर्मा, ये कोटा से हैं, शंकर लाल शर्मा अजमेर से, जय नारायण व्यास एंड कन्हैया लाल कल्याणी जोधपुर, रामदेव पोद्दार एंड बालकृष्ण पोद्दार बीकानेर, एंड त्रिलोक चंद माथुर, विजय सिंह पथिक was elected as a vice president and राम नारायण चौधरी was elected as a provincial secretary। ठीक है, तो ये कुछ राजस्थान से भी 7 सदस्य शामिल थे। इसमें विजय सिंह पथिक को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया एंड राम नारायण चौधरी वॉज इलेक्टेड एज द प्रोविंशियल सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान एंड सेंट्रल एशिया। जो मध्य भारत था उसके और प्रोविंशियल जो क्षेत्र हुआ करते राजस्थान के, उसके सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। द मेजर objective of formation of this association was to establish responsible government in the princely state under the leadership of their rulers through legal and peaceful ways। ये जो संगठन बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि भारत की जो रियासतें हैं, जो हमारी देशी रियासतें हैं, ठीक है, उसमें हम शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ के जो राजा हैं उनकी देखरेख में
ठीक है, एक हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करें शांतिपूर्ण तरीके से। आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ सपोर्टिंग द मूवमेंट, द प्रिंसी स्टेट वॉज पास हरिपुरा समिट ऑफ द कांग्रेस इन 1938 AD। इन 1938 AD में ये कांग्रेस का हरिपुरा में एक समिट हुआ। प्रजामंडल्स वर सिस्टमेटिकल ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस प्रिंसी स्टेट। प्रजामंडल्स का जो गठन है वो अलग अलग प्रिंसी स्टेट में सिस्टमिक वे में किया गया। दोज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन which were formed to establish a responsible government in the princely state to oppose etocides and exploitation by the feudals. They also infused political awareness। और ये जो मंडल बनाए गए, प्रजामंडल बनाए गए, इन्होंने लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता भी फैलाई एंड प्रोवाइडेड फ्यूल टू द नेशनलिस्टिक मूवमेंट। और जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसके लिए लोगों के एक फ्यूल का काम किया, उनको एक नई दिशा प्रदान की, टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। और इन आंदोलनों ने, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, इसमें प्रजामंडल्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। दे वर कॉल्ड प्रजामंडल्स। ठीक है, तो ये सब सारा कार्य जिसने किया इन्हीं को क्या कहा गया? प्रजामंडल कहा गया। ऑल द रियासत ऑफ राजस्थान हैड दियर इंडिविजुअल प्रजामंडल। राजस्थान की जितनी भी रियासत थी सभी में व्यक्तिगत प्रजामंडल अपने अपने थे, विच इनिशिएटेड सेवरल मूवमेंट ऑन द एवर मेंशन्ड इशूज एंड डिफरेंट टाइम्स टिल इंडिपेंडेंस। और जितने भी ये प्रजामंडल हुए हैं इन्होंने अपने अपने समय में बहुत सारे आंदोलन किए हैं। जब तक आज़ादी नहीं मिल गई तब तक ये प्रजामंडल्स निरंतर आंदोलन करते रहे। ये कुछ नाम दिए हैं प्रजामंडल्स के, इनका कब गठन हुआ, कब ये बनाए गए और इनका प्रमुख कौन था, इनका संस्थापक कौन था। तो जयपुर प्रजामंडल 1931 में इसका फॉर्मेशन हुआ। जमनालाल बजाज एंड कपूर चंद पटनी ये इसके प्रमुख थे, संस्थापक थे। बूंदी प्रजामंडल 1931 AD कांतिलाल। हड़ौती प्रजामंडल 1934 पंडित नैनूराम शर्मा। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 जयनारायण व्यास। सिरोही प्रजामंडल 1934 बृद्धिशंकर त्रिवेदी। बीकानेर प्रजामंडल 1936 माघराम वैद्य। कोटा प्रजामंडल 1939 पंडित नैनूराम शर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 मानिकलाल वर्मा। अलवर प्रजामंडल 1938 हरिनारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल 1938 किशन लाल जोशी। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 रमेश चंद्र ओझा। धौलपुर प्रजामंडल 1938 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो ये आप इनको प्रजामंडल जितने भी हैं इनके कौन संस्थापक रहे हैं इनको स्टडी कर लेना है, आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो नियर अबाउट ये 20 प्रजामंडल्स आपको मिल जाएंगे। इनको आपको लर्न कर लेना, इनकी स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन हुए, थोड़ा ब्रीफ में आप इनको देख लेना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रजामंडल इन राजस्थान में प्रजामंडल्स की स्थापना। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ प्रजामंडल्स वॉज दैट इट लेट द वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स एंड मेड देम स्टैंड इक्वली विद द मेन। ये जो प्रजामंडल्स बनाए गए इनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धता थी, ये सबसे बड़ी उपलब्धता ये थी कि महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। महिलाएं थीं वो घर से बाहर निकल के आईं और पुरुषों से कंधा मिला के खड़ी हो गई। मैनी वुमेन स्टार्टेड पार्टिसिपेटेड इन एक्टिविटी इन दीज मूवमेंट्स एंड वर अरेस्टेड। इन आंदोलनों में बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने आप को गिरफ्तार भी करवाया। वुमेन folk participated in the movement organized by जयपुर प्रजामंडल्स। और जयपुर प्रजामंडल के आंदोलन में अनेक महिलाओं ने भाग लिया। इनमें राम देवी, देशपांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी ETC वर अमॉन्ग द प्रोमिनेंट वुमेन ऑफ जयपुर प्रजामंडल। ये कुछ जयपुर प्रजामंडल की मुख्य महिलाएं थीं। एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, गोरजा देवी, सावित्री देवी भाटी, शेरी कंवल व्यास, राजकौर व्यास ETC वर
अरेस्टेड, इनको भी गिरफ्तार किया गया जोधपुर में। वाइल इन उदयपुर मानिकलाल वर्माज वाइफ नारायणा देवी वेंट टू जेल, और जबकि उदयपुर में मानिकलाल वर्मा की पत्नी नारायणा देवी ये भी जेल गई अलॉन्ग विद 6 month ओल्ड सन, अपने 6 महीने के बेटे के साथ। मानिकलाल वर्मा की वाइफ नारायण देवी ये अपने 6 महीने के बेटे के साथ जेल गई। द वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल आल्सो गेव अटेंशन टू सोशल रिफॉर्म, जो प्रजामंडल के वर्कर्स थे इन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को विस्तारित करने में। एबॉलिशिंग बैगरी, भिक्षावृत्ति को खत्म करने में। एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ट्राइबल्स, जो दलित लोग थे, ट्राइबल्स थे, उनके उत्थान में भी इन्होंने बहुत हेल्प की, जो प्रजामंडल थे। दीज एसोसिएशन स्टार्टेड मूवमेंट एंड स्ट्रगल ड्यू टू विच स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड इन्फ्यूज अमंग पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम मेट्रोसाइड्स कमिटेड बाय द रॉयल्स एंड फेडरल्स। इससे लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। जो सामंतों के अत्याचारों से परेशान थे उनको एक नई ताकत मिली, एक नई ऊर्जा मिली। बिफोर 1938 AD a direct coordination between the public of princely state and the national movement was absent। 1938 से पहले जो प्रिंसली स्टेट के लोग हुआ करते थे और जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उससे लोग बिल्कुल जुड़े नहीं थे, कोई संपर्क नहीं था। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रजामंडल, लेकिन प्रजामंडल के बनने के बाद द लोकल मूवमेंट्स ऑफ बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो स्थानीय आंदोलन थे ये भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। ठीक है, प्रजामंडल के फॉर्म होने के बाद जो स्थानीय लोग थे वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े और उन्होंने जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ इसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। द नेशनल मूवमेंट गॉट फिलिप बाय इट, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसको इससे एक नई ऊर्जा, एक नया जोश, एक बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार आपका चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।